साथ यशु शुक्ला बात करेंगे लखनऊ में राजनाथ और सीधे लखनऊ आपको ले चलते हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम है और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिला था, एसआईडीएम की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पटनी साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी और जिससे मिलना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया और मैं मानता हूं कि हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी जो ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है, और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए, तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है। माने आप जो चाहते हैं वो मुराद पूरी हुई, और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बताया है, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बजट में शेयर दिया गया है। पहली बार ये हुआ। तो ऐसे ऐसे कुछ करिश्माई काम यहां पर हुए। डिफेंस इंडस्ट्री कितनी रुचि ले रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में। 2000 से लेकर 2014 तक लगभग 200 लाइसेंसेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने 2014 से लेकर 2021 केवल 7 इयर्स में 350 लाइसेंसेस दिए हैं। चौदह वर्ष में उन्होंने 200 दिए, तो हम लोगों ने 7 वर्षों के अंदर 350 लाइसेंस 550 लाइसेंसेस आज तक हमने इशू कर दिए हैं और ट्रांसपेरेंटली किया है और बगैर किसी कठिनाई के किया है। यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए हम पॉलिसी प्रोविजंस ला रहे हैं। आप सभी मित्रों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं, उस दृष्टि से भी हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं। शुक्ला जी ने एक बात कही कि एंकर इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या एंकर इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए भी स्कीम में प्राविधान किया जाना चाहिए, प्राविजन किया जाना चाहिए।
ये तो किया जा रहा है कि ला रहे हैं? ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हमने नोट कर रखे हैं, हर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। और भाटिया जी ने एक बात कही है, या शुक्ला जी ने कही है किसने, कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यदि प्रोजेक्ट आए तो बड़ी संख्या में स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई ये सब खड़ी हो जाएगी। अब इस काम पर भी हम लोग रुचि ले रहे हैं, या करेंगे हम लोग, आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं। और एक हमारी बहन जी जो वहां कानपुर की हैं, तन्मय तिवारी की माता जी, आपने कुछ बातें कही हैं, तो आपको कोई यदि मदद चाहिए तो कानपुर के रहने वाले हैं, तो मैं कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में लिया है। और बहन जी, यदि आपके पास तन्मय तिवारी है तो हमारे पास आलोक तिवारी है। और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।